नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। ए, एन और द, इनको आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि एक गाय थी, देयर वाज ए काऊ। तो यहाँ पे एक गाय थी। अब गाय कौन थी, कहाँ थी, कैसी थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। और जब हम द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी खास निश्चित वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ द, यानी द का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो आज हम लोग कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी कि द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले। यानी कि नाउन, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में भी दो प्रकार के, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले नहीं, यहाँ बात हो रही है सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर, यहाँ पे जब हमने टीचर के बारे में कहा द टीचर, तो यहाँ पे ये टीचर की जाति का बोध किया जा रहा है कि द टीचर मस्ट बी जेंटल, यानी कि टीचर को विनम्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, तो टीचर को विनम्र होना चाहिए, उसे अवश्य विनम्र होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट, यानी कि विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए। द लायन इज फेरोसियस, यानी कि लायन बड़ा ही भयानक होता है, देखने में डरावना होता है, उसको देखने के बाद भय उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जब विद्यार्थी के बारे में कहा गया, तो विद्यार्थी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, और विद्यार्थी कहने से पूरी विद्यार्थी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। अब हम लोग दूसरे पॉइंट्स की ओर चलते हैं। जब नाउन को दोहराया जाए, यानी कि जब पहली बार हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहली बार जब हम बताते हैं तो हमें उसके बारे में खास ज्ञान नहीं होता है। जैसे देयर वाज ए क्वीन, यानी कि एक रानी थी। देयर वाज ए क्वीन यानी एक रानी थी। अब देखिए, अब हम लोग इसी रानी के बारे में कुछ और कहने जा रहे हैं। द क्वीन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि रानी जो थी वह बहुत बुद्धिमान थी। तो देयर वॉज ए क्वीन यानी एक रानी थी। अब इसी रानी के बारे में कहा जा रहा है कि द क्वीन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि ये जो रानी थी, ये रानी ये काफ़ी बुद्धिमान थी। तो यहाँ पे क्वीन को दोबारा रिपीट किया गया है। तो नाउन को जब दोहराया जाता है तो दोहराते समय उस नाउन के पहले द होता है, क्योंकि अब यहाँ पे निश्चितता आ गई ना। तो इसलिए जब नाउन को दोहराया जाता है तो उस नाउन के पहले, दोहराए जाने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। अब तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यानी कि पर्वत श्रेणी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, यानी कि रेंजेज ऑफ माउंटेन्स के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्याज, यानी कि पर्वत श्रेणी के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात है कि चोटी या पीक के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि द माउंट एवरेस्ट, द स्नोडन, गलत होगा। द माउंट आबू, ये भी गलत होगा। सीधे कहेंगे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू। अब हम लोग अगले चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी द्वीप समूह के नाम के पहले। यहाँ ध्यान, जिस समूह लिखा हुआ है, समूह लिखा है यानी ग्रुप में लिखा हुआ है, तो द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स। अगर यदि द्वीप सिंगुलर रहे तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन द्वीप अगर यदि समूह में रहे तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, नदियों के नाम के पहले,
खाड़ियों के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, वन के नाम के पहले, मरुस्थल के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। यानी कि आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगेश, द यमुना, द सरस्वती, द नर्मदा, इसी प्रकार द बे ऑफ बंगाल। अगर सागर की बात करें तो जो भी सागर आते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, वन के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, और मरुस्थल यानी कि जो भी सहारा है उन सब भी मरुस्थल के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। द गंगेज, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशन, द सहारा। तो नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, वन, जंगल, मरुस्थल, इनके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आते छठे पॉइंट की ओर, यानी ग्रंथों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहब, द कुरान। तो ये पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो वस्तुएं या जो भी पिंड या जो भी आकाशीय पिंड हैं उनके भी नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। साथ ही जो दुनिया में सिर्फ एक है, अकेला है, उनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो है कि जो दुनिया में अकेला है उसके भी पहले द का प्रयोग करेंगे, और जो आकाश में पिंड है ना, आकाश में जो भी है, जैसे ग्रह है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, जो भी हैं, आकाशीय पिंड के पहले भी द का प्रयोग करेंगे, और जो वस्तु दुनिया में अकेले है उसका भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे द अर्थ यानी पृथ्वी, द सन यानी सूरज, द मून यानी चंद्रमा। तो इस प्रकार जो भी आकाशीय पिंड है, द सैटर्न, द यूरेनस, द जुपिटर, द प्लूटो, उन सभी के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ एक और बात को ध्यान रखना है कि दिशा के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, न्यूज़पेपर्स यानी अखबार, समाचार पत्र के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो जो भी समाचार पत्र हैं जैसे द टेलीग्राफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इस प्रकार जो भी समाचार पत्र हैं उनके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब जो भी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक महल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल पैलेसेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। तो इस प्रकार द विक्रमशिला, द नालंदा, द मोती मस्जिद, द जामा मस्जिद। तो इस प्रकार जो भी ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं हैं, महल हैं, बिल्डिंग है, इमारत हैं, उन सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब 10वें नंबर पॉइंट में हम बात करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की। यानी कि म्यूज़िकल यानी संगीत के, और इंस्ट्रूमेंट यानी कि संगीत बजाने वाले जो भी चीज़ होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यंत्र, संगीत के वाद्य यंत्र जैसे तबला, हारमोनियम, गिटार, एकॉर्डियन, सितार, जो भी कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, संगीत के वाद्य यंत्र हैं, जैसे द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, द सितार, द हार्प, द फ्लूट। इस प्रकार जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे एरोप्लेन, ट्रेन और शिप, यानी कि हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, पानी के जहाज़, इन सब के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। द इंडियन एयरलाइंस, द डक्कन एयरलाइंस, या द अर्चना एक्सप्रेस जो कि ट्रेन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी हवाई जहाज़ है, ट्रेन है, शिप है, आदि जो भी कुछ चीज़ें हैं उन सब के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ये वीडियो खास करके बच्चों को समर्पित था। जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रकार की वीडियो आप देखकर सीख सकते हैं। और बताने को तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ और भी चीज़ें बतानी चाहिए जो आप जानते हैं वो इसमें बताई नहीं गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जानकारी दें,
ताकि आपके ज्ञान से हर कोई लाभान्वित हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।